हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका पुनः स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक के आईएमपी करंट अफेयर्स को, जो कि आपके छत्तीसगढ़ एसआई प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी ये करंट अफेयर्स आपको याद करने हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से संभावित क्वेश्चन है, यानी कि मैंने 30 क्वेश्चन लगभग रखा हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू या फिर क्वेश्चंस के थ्रू। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने के लिए है ना मिल जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक एक करके क्वेश्चंस देखते जाइएगा, आंसर करने की कोशिश करेंगे और साथ में जितने भी आईएमपी चीजें हैं याद करते आप चलेंगे। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ठीक, पहला है रायपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रायपुर में अब कमिश्नरेट क्षेत्र या फिर कमिश्नरेट प्रणाली इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था। ठीक है, उसके अंतर्गत प्रथम पुलिस कमिश्नर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, डॉक्टर संजीव शुक्ला। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये तो सत्य है। ठीक है, सत्य कथन की पहचान करना है। आगे और पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा जी हैं, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है, ये अमिताभ जैन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूँ। राज्य की प्रथम जिला वित्त प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको इसका आंसर सबसे पहले लेना है, वो बलौदा बाजार है। क्या है? बलौदा बाजार। लेकिन आपको पूछा जा सकता है जगह, तो भाटापारा, इसको भी आपको याद रखना है। कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, सुन लेंगे। भाटापारा इसको देख लेना। उसके बाद आपको वहाँ पे भी और स्पेसिफिक पूछिए तो आपको याद रखना है, नोट कीजिएगा, पंडित चक्रपाणी शुक्ल शासकीय साला। फिर कह रहा हूँ, पंडित चक्रपाणी शुक्ल शासकीय साला, भाटापारा बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आता है। इसको आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, राज्य की प्रथम गौ अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित है? इसको प्रस्तावित कर लेना। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई स्थापित है कोई प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित है, आपको ध्यान रख लेना है। तो एमपी क्वेश्चन उसके जिला को लेके आ। तो राज्य के प्रथम गौ अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है, ऐसे आपको पूछे तो बिलासपुर जिला आपको याद रख लेना है। जोगीपुर वो स्थल है, कोटा विकास खंड के अंतर्गत आता है। तो जोगीपुर कोटा विकास खंड बिलासपुर जिला, इसको आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला है, असत्य कथन कौन सी है? गैस आधारित उर्वरक संयंत्र, इसको आपको ध्यान रखना है। ये विजयतला राजनांदगांव में, कहाँ पे है? ये तो बिल्कुल सही है ना। जनजाति गौरव वाटिका एक कुम्हड़ा कोट बस्तर में है। याद रखना, मैंने शॉर्ट में जो लिखा है ना, ठीक है, इसको ध्यान में रखते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहला वाला राजनांदगांव है, सेकंड वाला आप देखेंगे तो कुम्हड़ा कोट, ए बी एस टी मैंने लिखा है तो बस्तर हो जाएगा। एनटीपीसी की प्राकृतिक गैस संयंत्र, ठीक है, ये तलाईपल्ली रायगढ़ हो जाएगा। आरजी का मतलब मैंने वहां पे रायगढ़ दिया। पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू, ये बिलासपुर लिखा हुआ है, जो कि गलत है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये रायपुर में है, और आपको इस क्वेश्चन में गलत कथन को पहचानना था। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, है ना, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला है एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एससीआर जो कि स्टेट कैपिटल रीजन है, जो कि एनसीआर के तर्ज पे बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया है, इसमें शामिल है रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, द स्टोरी आपकी भोरम देवा या फिर भोरम देव कह लो, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है, राम प्रसाद बघेल जी हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, असत्य कथन की पहचान करें। एक पेड़ माँ के नाम एक काव्य संग्रह है, इसके संपादक कौन है? तो श्री सागर कुमार, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मखाना विकास हेतु चयनित जिले धमतरी, बालोद, महासमुंद और गरियाबंद है, इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ को 2 पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इसके नाम क्यों मैंने नहीं लिखे? क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके लिए है ना क्वेश्चन बनाया था, वहां पे मैंने बताया था। तो 2 चीज आपको याद रखना है, 2 पद्म पुरस्कार मिले हैं लेकिन व्यक्तित्व 3 है। एक आपको याद रखना है बुद्धि ताती, इनको इंडिविजुअल मिला है। और दूसरा आपको याद रखना है संयुक्त रूप से मिला है, जो कि डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले व सुनीता गोडबोले जी हैं, इनको मिला है। ठीक, तो इसमें असत्य पहचानना था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी, इसका शुभारंभ कब किया गया? इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। मुझे बताएंगे प्रथम अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, इसका जगह बताएंगे, ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर बताएंगे मुझे। ठीक, लास्ट वीडियो, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चीज बताया था। अगला, राष्ट्रपति पुलिस विशिष्ट पदक सम्मान प्राप्त करता ये कौन है? तो रामावतार सिंह राजपूत राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान आप देखेंगे तो 11 पुलिस कर्मियों को मिला है। इसमें से विशिष्ट रूप से आपको याद रखना है रामावतार सिंह राजपूत, है ना, इनको विशिष्ट रूप से प्रदान किया गया है। अगला है, असत्य सम्मिलित कौन सा है? ठीक, मैनपाट महोत्सव ये 13 से 15 फरवरी है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तातापानी महोत्सव 14 से 16 जनवरी,
ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। रामाराम सुकमा मेला ये 2 से 4 फरवरी हुआ है, याद करना आसान है, 13 से 15 है, उसके बाद नीचे आएंगे तो 14 से 16 है। ये आप देखेंगे तो फरवरी और फिर जनवरी है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। इसका अगेन फिर से सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि असत्य आपको पूछा है, सत्य नहीं पूछा है, ठीक है। मेडाराम मेला, इसके बारे में कुछ कुछ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत फेमस भी है। आयोजन देखेंगे तो 28 से 31 जनवरी है। इसे दक्षिण भारत का कुंभ मेला कहते हैं। वारंगल तेलंगाना के अंतर्गत आता है। तेलंगाना सरकार द्वारा इसे राजकीय पर्व का दर्जा दिया गया है। इसके आयोजक समुदाय में आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इसके जो सीमावर्ती कोया जनजाति है, याद रखना है आपको, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती है ना, उसमें जो निवासरत कोया जनजाति है, ये आयोजक समुदाय है इसके अंतर्गत। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है, देश का प्रथम खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन कब हुआ था। इसके लिए बहुत सारे मैंने आपके पास है ना क्वेश्चंस लाए थे पिछले वाले वीडियो में, तो उसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कुछ कुछ बताता हूँ। ये 25 मार्च से 3 अप्रैल है। क्या है, 25 मार्च से 3 अप्रैल है। यहाँ पे देखेंगे तो वो चीजें मिल जाएंगी। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल्स गेम जो कि पहली बार हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, वो प्रथम संस्करण था, छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आपको सत्य कथन पहचानना है, याद रखना। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है, तो याद रखना 9वां मिला है। तो आपको याद रखना टोटल 19 मेडल मिले हैं, टोटल 19 मेडल मिले हैं। 3 इसमें से स्वर्ण है, ठीक है, आपको याद रखना है। 10 इसमें से आपको रजत याद रखना है, ठीक है, और 6 आपको कांस्य याद रखना है। तो 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 आपके कांस्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल 19 यहाँ पे पदक छत्तीसगढ़ को मिलते हैं। 9वां स्थान मिलता है। प्रथम स्थान पे कर्नाटक रहा है। तो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 संदर्भ में सत्य कौन सा है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, असत्य कथन कौन सा है। इसको आप करेक्ट कर लो, सत्य कथन पे है ना ले आओ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे मिल जाए। गोधाम योजना 2026 का शुभारंभ 14 मार्च से हुआ है। स्थान भी यहाँ पे लिख लेना, बीएसपी मतलब बिलासपुर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में संपूर्णता अभियान 2.0, ठीक, ये 28 जनवरी से 14 अप्रैल चलाया गया। पोषण आहार योजना ये 6 जिलों में लागू है। जिलों के नाम आपको बताता हूँ। बीएसटी का मतलब बस्तर, डीएनटी का मतलब दंतेवाड़ा, फिर कोरबत लिखई है, आरजी का मतलब रायगढ़ हो जाएगा, एसआरपी का मतलब सूरजपुर है। तो फिर कह रहा हूँ, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर, इसको आपको ध्यान रख लेना है। उपर्युक्त सभी सत्य हो जाएंगे, ठीक। अगला है आपके पास, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है। पहला, राजू शुक्ला जी, ये तो बिल्कुल हैं। देवेंद्र प्रताप जी, ये भी शामिल है। श्रीमती अस्मिता वर्मा, ये शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। श्रीमती रंजित रंजन, ये तो शामिल है। तो टोटल हम लोग देख लेते हैं, वर्तमान में 5 सदस्य हैं। ये क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि अभी अभी इसका जो है ना 2 सदस्य के लिए चुनाव हुआ है। तो आपको याद रख लेना है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 सदस्य हैं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में, ठीक। पहला राजीव शुक्ला जी हैं, देवेंद्र प्रताप जी दूसरा हो जाएंगे, श्रीमती रंजित रंजन तीसरा हो जाएंगे, चौथे नंबर पे आप देखेंगे लक्ष्मी वर्मा, पांचवें पे फूलोदेवी नेताम, ठीक है। पांचों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक बात है जी। अगला मैं चलता हूँ, ठीक। अब कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने रखा है। जैसे आप देखेंगे पर्वतारोही खेमराज साहू, ठीक, ये पतालसू चोटी, ठीक है, ठीक है, पतालसू चोटी जो कि हिमाचल में, एच मतलब हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, 9000 फीट है, इसको फतेह किया है वर्तमान में ही आप देखेंगे। भोरम देव जंगल सफारी एक कवर्धा में स्थित है, कबीरधाम आप है ना बोलेंगे, इसके लिए प्रस्तावित है ये, ठीक है, प्रस्तावित है। इसी प्रकार मैं टोटल पढ़ते जाता हूँ, आपको याद रखना है। ठेमली आइलैंड, ये गंगरेल बांध, कोतेवीरा जलप्रपात, ये ईब नदी, तपकरा, बिलासपुर, ठीक। अगला है ट्राइबल रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क, ये दंतेवाड़ा आपको याद रख लेनी है। प्रथम प्लास्टिक पार्क उर्ला, रायपुर, ये चर्चित स्थल है, ठीक। वन भैंसा सफारी प्रस्तावित, इसको दिमाग में रखना है आपको। उदंती सीता नदी, टाइगर रिजर्व है, टीआर का मतलब। प्रथम अंतरिक्ष केंद्र राखी क्षेत्र नवा रायपुर, इसी को मैंने अभी आपको है ना पूछा था, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। छत्तीसगढ़ राज्यपाल के गोद लिए गए गाँव कौन कौन से हैं, आपको याद रखना है। ठेमरी है, मड़वडीही और सोनपुरी, ठीक। ये टेमरी हो जाता है, ये बेमेतरा का है। मड़वडीही जीबी मतलब गरियाबंद हो जाएगा। सोनपुरी एक KCG है, ठीक है, इसका मतलब खैरागढ़ छुई खदान गंडई है। मुझे बताएंगे छत्तीसगढ़ से जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला है 2026 में, वो कौन कौन है, उनका नाम मुझे बताएंगे, उनका क्षेत्र मुझे बताएंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत बहुत धन्यवाद।